हेलो दोस्तों, आज हम वाई नेशंस फेल के चैप्टर 12 पर बात कर रहे हैं, द विशियस सर्कल। ये चैप्टर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात एक्सप्लेन करता है कि जब एक मुल्क में एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस बन जाते हैं, यानी वो रूल्स और सिस्टम्स जो सिर्फ एलीट्स को फायदा देते हैं और आवाम को एक्सप्लॉयट करते हैं, तो वो इंस्टीट्यूशंस अपने आप को मजबूत करते रहते हैं। रिजल्ट, गरीबी, जुल्म और डेवलपमेंट की कमी एक दायरे में फंस जाती है। ऑथर्स इसे कहते हैं द विशियस सर्कल। What is the vicious circle? सिंपल लफ्जों में विशियस सर्कल का मतलब है एक ऐसा डेरा जो अपने आप को रिपीट करता रहे। एक डैफर एलीट्स पावर में आ जाएं, तो वो इंस्टीट्यूशंस ऐसे डिजाइन करते हैं जो उनको और ज्यादा ताकत और वेल्थ देते हैं। आवाम को इग्नोर किया जाता है और जो भी चैलेंज करे उसे दबा दिया जाता है। नए लीडर्स आते हैं, लेकिन वो भी इसी सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। यानी सिस्टम इतना डीपली एंट्रेंच हो जाता है कि चेंज लाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। एक कॉन्गो अंडर मोब्यूटू सेसे सेको कांगो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। 1960 के बाद मोब्यूटू सेसे सेको ने कांगो पर राज किया। उसने करप्शन को रूल बना दिया। नेचुरल रिसोर्सेज जैसे डायमंड्स और कॉपर को अपनी फैमिली और लॉयलिस्ट्स के लिए यूज किया। आवाम की एजुकेशन और हेल्थ को इग्नोर किया। मोब्यूटू गया भी, लेकिन सिस्टम करप्ट हाई रहा। हर नया रूलर वही सिस्टम कंटिन्यू करता रहा। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूशंस एक्सट्रैक्टिव बने हुए थे। यही विशियस सर्कल है। सिएरा लियोनी आफ्टर इंडिपेंडेंस इफ्लैट एक और एग्जाम्पल। सिएरा लियोनी जब ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स गए, लोगों को लगा कि अब आज़ादी के बाद ग्रोथ होगी। लेकिन हुआ क्या? नए अफ्रीकन रूलर्स आए, लेकिन उन्होंने भी वही कॉलोनियल एक्सट्रैक्टिव सिस्टम कंटिन्यू किया। टैक्स कलेक्शन और रिसोर्स एक्सट्रैक्शन सिर्फ एलीट्स के फायदे के लिए होती रही। आवाम की जिंदगी बेहतरीन नहीं हुई। यानी लीडरशिप बदली, लेकिन सिस्टम वही रहा, विशियस सर्कल बरकरार रहा। जिम्बाब्वे अंडर रॉबर्ट मुगाबे की स्टोरी भी इसी चैप्टर का स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है। मुगाबे शुरू में हीरो था, इंडिपेंडेंस मूवमेंट का लीडर। लोगों को उम्मीद थी कि अब इंक्लूसिवनेस और डेवलपमेंट आएगी। लेकिन जब पावर मिली, तो उसने भी अपने पार्टी लॉयलिस्ट्स और सपोर्टर्स को एनरिच किया। ऑपोजिशन को दबा दिया, इकोनॉमी कोलैप्स कर दी और आवाम गरीब होती गई। यानी जो बंदा फ्रीडम का सिंबल था, वो भी एक्सट्रैक्टिव सर्कल का हिस्सा बन गया। यूरोपियन एब्सोल्यूटिज्म, फ्रांस एंड स्पेन। अगर हम यूरोप की तरफ देखें, तो फ्रांस और स्पेन में मोनार्क्स ने अपनी पावर प्रोटेक्ट करने के लिए इंक्लूसिव रिफॉर्म्स ब्लॉक कर दिए। वहां मोनार्की इतनी स्ट्रांग थी कि आवाम और पार्लियामेंट्स की कोई अहमियत नहीं थी। इस वजह से इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस डेवलप नहीं हुए। इसके कॉन्ट्रास्ट में इंग्लैंड में 1688 का ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ, जहां मोनार्की की पावर लिमिट की गई और इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस क्रिएट हुए। यहां विशियस सर्कल तोड़ दिया गया, लेकिन फ्रांस और स्पेन में वो बरकरार रहा। वाई विशियस सर्कल इज हार्ड टू ब्रेक। अथर्स एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाते हैं। एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस अपनी सर्वाइवल गारंटी करते हैं। वो सिस्टम ऐसे लॉस, कोर्ट्स और पॉलिसीज बनाता है जो एलीट्स को और ज्यादा कंट्रोल देते हैं। ऑपोजिशन वीक होती रहती है। इनोवेशंस और रिफॉर्म्स ब्लॉक कर दिए जाते हैं और आवाम जनरेशंस तक गरीब ही रहती है। यही वजह है कि कंट्रीज जैसे कांगो, सिएरा लियोन और जिम्बाब्वे बार कोलैप्स होते हैं, क्योंकि वो इस विशियस सर्कल से निकल नहीं पाते। की लेसन्स फॉर टुडे। तो दोस्तों, इस चैप्टर से हमें ये सबक मिलता है, लीडरशिप बदलने से सिस्टम ऑटोमेटिकली नहीं बदलता। इंस्टीट्यूशंस चेंज करने की जरूरत होती है। एक्सट्रैक्टिव सिस्टम्स अपने आप को बचते हैं और पॉवर्टी को बरवा देते हैं। सिर्फ बड़े क्रिटिकल जंक्चर्स जैसे रेवोल्यूशंस, वॉर्स या ग्लोबल शॉक्स और इस वक्त की स्ट्रॉन्ग इंक्लूसिव लीडरशिप हाई इस साइकिल को तोड़ सकती है। अदरवाइज मुल्क इसी विशियस सर्कल में फंसा रहता है। ये था वाई नेशंस फेल के चैप्टर 12 द विशियस सर्कल का डिटेल सफर। ये हमें एक सिंपल लेकिन पावरफुल मैसेज देता है। अगर इंस्टीट्यूशंस इंक्लूसिव ना हो, तो डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। लीडर्स आते और जाते हैं, लेकिन गरीबी और जुल्म का डेरा बढ़ता ही जाता है। अगले एपिसोड में हम चैप्टर 13 एक्सप्लोर करेंगे, वाई नेशंस फेल टुडे।